हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे प्राइवेट फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आप यूजी फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही आपका एडमिशन फॉर्म भी रहने वाला है। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आप बीकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, 10 जनवरी को जो हमारा नोटिस आ चुका था, अब इसमें आपके एग्जाम फॉर्म 11 जनवरी से फिल होना स्टार्ट हो गए। जो भी फिल होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी फिल होना स्टार्ट हो गए हैं अब हमारे। तो यहाँ पे देखिए, आपको इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, मेनली इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हो, अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने फाइनल फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ कॉलेज में सबमिट करना अनिवार्य है, जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको अपना सबमिट करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवा के उसको सबमिट कर दीजिएगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा कॉलेज के अंदर। ये पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट जो क्लियर करना है वो है डिवीजन इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं नेट के, स्लेट के, एमफिल के, पीएचडी के, इनकी उपाधि आपने धारण कर ली है, तो और इस उपाधि धारण करने के 2 वर्ष के अंतर्गत आप अगर यूजी का फॉर्म आप फिल कर जाते हैं इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट का, तो 2 वर्ष के अंदर, किसी भी एक वर्ष के अंदर अपना आप जो वर्तमान जो हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी यूजी के अंदर, उसमें आप अपना फॉर्म फिल करके डिवीजन इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं स्नातक व्यक्तिगत स्तर श्रेणी पर, आप डिवीजन इंप्रूवमेंट 2 वर्ष में ही आप फिल करना होगा, आपका अनिवार्य है, ये मेंशन किया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट कोई नहीं होगा, एक ही 2 स्टूडेंट होगा, वो आप देख लीजिएगा अपने आप। बात करते हैं दो ईयर के सब्जेक्ट के एग्जाम फॉर्म आप एक साथ नहीं फिल सकते। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं और एक मेन एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ऐसे आप फिल नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बैक एग्जाम फॉर्म के स्टूडेंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बैक एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो जिन स्टूडेंट ने 2024 के अंदर जो हमारे मेन एग्जाम हुए थे उसमें अपना एग्जाम दिया था और उसकी बैक आई थी, वही अपना यहाँ पे एग्जाम फॉर्म, बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट है जिनकी बैक थी और रीबैक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से क्लियर यहाँ पे मना किया है यूनिवर्सिटी ने। सिर्फ जिन्होंने स्टूडेंट ने मेन एग्जाम 2024 के दिया था, उसमें बैक आई थी स्टूडेंट की, वही अपना बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता है। ये चीज मेंशन किया गया है। अब साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है यूजी की जो आपकी कोड बुक है हमारी प्राइवेट एग्जाम फॉर्म की, आप उसको प्राइवेट कोर्सेज की उसको पढ़ सकते हैं। उसमें आप सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेनली अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ अदर इंस्ट्रक्शन की, जो कि मेनली आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी कोड बुक को लेके। देखिए दोस्तों, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट कोर्सेज के अंदर या फिर रेगुलर कोर्सेज के अंदर बीए बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या है, जो आपके एग्जाम फॉर्म फिल होंगे किस चीज के होंगे, मेन एग्जाम फॉर्म फिल होंगे हमारे बीए बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, और एमए एमकॉम के फर्स्ट और सेकंड ईयर के। अब यहाँ पे आपको कोड बुक जो हमारी है, जो पाठ्यक्रम की है नवीनतम, जो मेंशन किया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिएगा। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेने हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं बीए के अंदर या बीकॉम के अंदर। 3 मेन सब्जेक्ट आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वो कोड बुक के अंदर मिल जाएगा। और जो 3 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे मेन, उसमें आपको क्या करना है, उसी हिसाब से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। इन 3 जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर के अंदर सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते कोई इधर। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं मेन सब्जेक्ट हमारे, और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप सब्जेक्ट अपना चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे मेंशन किया गया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे साथ में क्या मेंशन किया गया है, फाउंडेशन कोर्स को लेके। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपको एक एक फाउंडेशन कोर्स भी आपको अपने सब्जेक्ट के साथ सिलेक्शन करना होगा। साथ में अगर आप अपने सब्जेक्ट के अंदर मैथ सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इस केस में क्या है, आपको तभी आप मैथ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास 12th के अंदर आपका मैथ सब्जेक्ट आपके पास था, तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अब साथ में उसे मिलता है यहाँ पे, आपको एक साथ 3 साहित्य विषय आप नहीं ले सकते, यानी एक साथ आप 3 सब्जेक्ट जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इन तीनों को एक साथ आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर। साथ में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं ऐसा आप, जैसे आप अर्थशास्त्र ले लें या दर्शन शास्त्र एक साथ नहीं ले सकते, हिंदू और उर्दू एक साथ नहीं ले सकते, शिक्षा एंड मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्र आप एक साथ नहीं ले सकते, ये कॉम्बिनेशन भी आप नहीं बना सकते। इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत परीक्षार्थी को स्नातक स्तर पर सैन्य अध्ययन, डिफेंस स्टडी और लाइब्रेरी सब्जेक्ट की अनुमति नहीं है। अगर आप
यूजी के अंदर अपना जो सैन्य अधिकारी यानी डिफेंस स्टडी लेना चाहते हैं, लाइब्रेरी स्टडी लेना चाहते हैं स्नातक स्तर पे, तो वो भी आप नहीं ले सकते, ये भी अनुमान्य नहीं है आपके लिए फर्स्ट ईयर के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग कोर्स की। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट को, जो अपना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उसको जो फर्स्ट ईयर में जो क्वालिफाइंग कोर्स सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है इन्वायरमेंटल स्टडी। अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही इन्वायरमेंटल स्टडी सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। बात करते हैं अगर आपकी जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर बैक थी, तो आप बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं सेकंड और थर्ड ईयर के मेन एग्जाम के साथ। सेम तरीके से बात करते हैं, अगर आप सेकंड ईयर स्टूडेंट है तो आपको सिलेक्ट करना है क्वालिफाइंग कोर्स के अंदर जनरल अवेयरनेस, इसका कोड है 010। और अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने थर्ड ईयर स्टूडेंट है और सेकंड ईयर के अंदर आपका इस सब्जेक्ट के अंदर बैक है, तो आप बैक का फॉर्म फिल कर सकते हैं थर्ड ईयर के मेन एग्जाम के साथ। यहाँ पे वो चीज मेंशन की गई है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज मेंशन की गई, मेन चीज मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑनलाइन फिल करेंगे, बता दूंगा वालों कैसे फिल करेंगे। बात करते हैं, अगर आप यूपी के अंदर स्टडी की हुई है आपने किसी भी कॉलेज वगैरह से, तो आपको जो फीस रहने वाली है वो जो मैंने पहले ही फीस की वीडियो बनाई हुई है, वो आप उन वीडियो को देख सकते हैं कि एमए, एमकॉम, बीए, बीकॉम की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड की फीस कितनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं लेकिन जो आपने स्टडी की है वो आउटसाइड यूपी की हुई है, तो इस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करना। अगर आप डॉक्यूमेंट्स जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो इस केस में आपको 5500 रुपए एक्स्ट्रा फीस आपको देनी होगी। जिन स्टूडेंट ने यूपी के अंदर स्टडी की हुई है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चीज मेंशन की जाती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका ओरिजिनल लगेगा वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन और मेंशन की गई है, वो आप चेक कर लीजिएगा, तो ये आप रीड कर लीजिएगा, ये कुछ नहीं खास नहीं है। मेन जो रीड इंस्ट्रक्शन की मैंने बता दिया आपको। अब बताता हूँ आपको कैसे एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम फॉर्म को फिल करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे आना है एग्जामिनेशन के ऑप्शन में, ऑप्शन मिलता है एग्जामिनेशन फॉर्म, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते आप आ जाएंगे एग्जाम शेड्यूल के ऑप्शन पे, जहाँ पे देखिए ऑप्शन देखने मिलता है आपको एनुअल कोर्स रेगुलर एंड प्राइवेट फॉर एग्जामिनेशन एंड लेफ्ट आउट एग्जामिनेशन फॉर्म। इसके सामने आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको नोटिस मिल जाएंगे कि जो हमारे रेगुलर और प्राइवेट एग्जाम फॉर्म है यहाँ पे वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 11 जनवरी से हमारा स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट के हमारे फॉर्म को फिल करने 31 जनवरी, जो कि लाइव हो चुके हैं हमारे। तो अब देखिए दोस्तों, आपको फर्स्ट ईयर का अपना एग्जाम फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्लिक करना है एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको 5 पॉइंट मिल जाता है प्राइवेट फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म यूजी, यानी आप यूजी के जो हमारे एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे प्राइवेट फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म यूजी कॉलेज उसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम स्टेप 1 पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमें स्टेप 1 मिलता है। तो यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले आपको अपनी 12th की डिटेल सेलेक्ट कर लें। इसमें 12th आपने किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से, अदर बोर्ड से, जो भी बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप अपना ईयर सेलेक्ट करना है, रोल नंबर मेंशन करना है। बात करें यूपी बोर्ड के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अदर बोर्ड सेलेक्ट करते हैं कोई, तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपका ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, वो आपको अपना सबमिट करना होगा। तो हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद ईयर सेलेक्ट करते हैं और फिर अपना 12th का रोल नंबर मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद हमें एप्लीकेंट का नेम यानी स्टूडेंट का फुल नेम मेंशन कर लेना, जो कि 10th में आपका जैसा नेम है वैसा आपको मेंशन कर लेना है। इसके बाद फादर्स का नेम मेंशन कर लेना है, मदर्स का नेम मेंशन कर लेना आपको यहाँ पे। इसके बाद देखिए हम स्क्रॉल करते हैं, उसमें मिलता है आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करें, जेंडर क्या है आपका, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर की 12 डिजिट आपको मेंशन कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना नेशनल सेलेक्ट कर लें, जो कि रहेगा आपका इंडियन। इसके बाद देखिए आपको अपना कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस यानी आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर लेना है। इसमें आपको एड्रेस मेंशन कर लेना है। स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लें, जो कि आपका जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना पिन कोड मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप टिक कीजिएगा, आपका एड्रेस फिल हो जाएगा, अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है, उसमें मिलता है मोबाइल नंबर, तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड भी सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस और कंफर्म कर लेना है ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, फिर कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद आपको राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन क्लिक करना है। तो देखिए जैसे हम रजिस्टर नाउ के ऑप्शन क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर ओके के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपको शो करेगा डैशबोर्ड पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका रजिस्टर नंबर शो करेगा और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है आप जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आप किसी स्टेप से आप लॉग आउट हो जाएंगे, तो आप दोबारा से लॉगिन करके जो अपना रजिस्टर नंबर आपको दिया गया है और पासवर्ड सेंड किया गया है उससे आप फिल करके आप सेम स्टेप पे आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अपना क्लिक करते हैं, क्लिक करके क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे। स्टेप 2 में आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे इनकम ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, आपकी फैमिली किस इनकम ग्रुप में लाई करती है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आप पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है वो
सेलेक्ट कर लीजिएगा, डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आपकी कैटेगरी जनरल ही रहेगी। और साथ ही बात करें आप अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो फीस में एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी होगी वो मैंने ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन अंदर बता दिया है। तो यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन कर देना है अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, अदरवाइज नहीं है आपको सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पे नन मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरल सेलेक्ट करने के बाद देखिए ईडब्ल्यू स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यस कर लीजिए, नो कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस। अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो यस कीजिए, नो कर लीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो आप माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप नन भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपने नन सेलेक्ट किया था। इसके बाद उसमें मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी जो है आपकी वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम तरीके से रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इस ऑप्शन को आप यहाँ पे अगर कैटेगरी है तो सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर लीजिएगा, अदरवाइज नन यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है स्पोर्ट्स कोटा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अगर नो कीजिए। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट रूप में, अदरवाइज यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नो कर लेता हूँ। इसके बाद आपको वेटेज क्लेम करना है। तो अगर आप कोई अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप एनसीसी एनएसएस वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में बोलता है अदर डिटेल्स में अगर आप एक पास एबीसी आईडी नंबर है तो आप यहाँ पे एबीसी आईडी नंबर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में बोलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड से आपने 12th किया है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर की आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नन फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप सीबीएसई बोर्ड को अदर बोर्ड से सिलेक्ट आपने अपना 12th किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे मेंशन करना है जो कि मैंडेटरी है। तो यहाँ पे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर लेते हैं और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 10th किया है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने 10th किया है। साथ में अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है 10th का। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके 10th में और कितने आपने ऑब्टेन किया वो मेंशन कर लीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद सब्जेक्ट 10th के आपके जो सब्जेक्ट के नेम है आपको 1 बाय 1 करके मेंशन कर देने हैं। इसमें आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। साथ में बात करते हैं 12th की डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड, आपका ईयर और रोल नंबर पहले से फिल रहेगा। अब आपको मैक्सिमम मार्क्स फिल कर देने हैं, कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है वो फिल कर लेने हैं। साथ में परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने 12th के सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है। साथ ही ऑप्शन मिलता है इसके बाद थर्ड ऑप्शन, अगर आपका 10+2 डिवीजन में ग्रेस से आप पास हुए हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं 10th में आपके पास होम साइंस या मैथ सब्जेक्ट था तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मैथ था या होम साइंस या बोथ था वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है इंटरमीडिएट स्ट्रीम। तो 12th की आपकी स्ट्रीम क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, जो भी आपकी स्ट्रीम थी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं इसके बाद देखिए आपको एलिजिबिलिटी शो कर जाता है कोर्स, तो आप यहाँ पे बीए बीकॉम के कोर्स को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमें स्टेप 4, जहाँ पे आपको कोर्स एंड कॉलेज डिटेल को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कोर्स के अंदर आपको 2 कोर्स देखने को मिलते हैं, बीए और बीकॉम। तो आपको कौन सा कोर्स का फॉर्म फिल करना है, बीए या बीकॉम, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं बीकॉम प्राइवेट, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने मतलब ग्रुप रहेगा आपका कॉमर्स ग्रुप, सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करें, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है और डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट कर लिया। सबसे अपना कॉलेज की डिटेल्स शो करेगी, जिस डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कॉलेज है उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप अपना गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करने जाते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको सब्जेक्ट ग्रुप एक ही शो करेगा जो कि कॉमर्स, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेव नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल शो करेगी आपके फॉर्म की। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे कंपलसरी जो आपके सब पेपर लिस्ट है वो शो करेगा, आपको सारे सब्जेक्ट जो है कंपलसरी शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने इंस्ट्रक्शन बताया था आपको, एक तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको लेना है इन्वायरमेंटल स्टडी जो आपकी पहले ही आपका सिलेक्ट है पेपर 1। इसके बाद एक फाउंडेशन कोर्स लेना है जो कि आपका पेपर 2 आपको यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और बाकी आपके मेन सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो बात करें फोटो और सिग्नेचर के जो साइज की, आपको जो साइज रखना है 50 KB के लिए 100 KB के बीच में, और फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीईजी। साथ ही बात है सिग्नेचर का साइज की 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में साइज रखना है, फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीईजी। तो चूज फाइल का ऑप्शन क्लिक करके हमें फाइल अपलोड कर लेनी है, फिर अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर ऑप्शन क्लिक करके फोटो सिग्नेचर हमें अपलोड कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद
सेव और नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे पेमेंट स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपको आपके फर्स्ट ईयर कोर्स की फीस हो करेगी 2410 रुपये, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2410 रुपये आपको ऑनलाइन पे करना है और 635 रुपये आपको जब अपना फाइनल प्रिंट सबमिट करना जाएंगे कॉलेज में, तब आपको कॉलेज वेरिफिकेशन रूप में आपको सबमिट करना होगा। तो इस फीस को ऑनलाइन पे करने के लिए आपको क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा आप जो अपनी पेमेंट करें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू करें, यूपीआई से ना करें। अगर आपके पास नहीं है कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो यूपीआई से कर सकते हैं। बस यूपीआई से पेमेंट करने से एक प्रॉब्लम होती है, आपकी पेमेंट फंस जाती है। हो सकता है वेबसाइट में इशू आ जाए, आपकी पेमेंट ना हो और आपको वेट कर लेना है। अगर पेमेंट आपकी सक्सेस हो गई है आपकी तरफ से और पेमेंट सक्सेस नहीं हुई है आपका फॉर्म में, तो आप वेट कर लिए 2 से 4 दिन, आपकी जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जैसे पेमेंट कर जाते हैं आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फी रिसीप्ट जनरेट हो जाता है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसको आपको कॉलेज में सबमिट करना है जब फाइनल प्रिंट आप सबमिट करने जाएंगे। इसके बाद हमें होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद देखिए आपको आपकी डिटेल्स हो जाएगी, जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया है। अब हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फी रिसीप्ट, आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं अगर डाउनलोड नहीं किया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके लास्ट टैब पे एक ऑप्शन मिलता है आपको व्यू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, साथ में व्यू प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आप निकाल लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्रिंट ऑप्शन क्लिक करके, और फिर अपने पास उसको सेव रख लीजिए। साथ ही इसका प्रिंट आउट निकाल के उसमें सिग्नेचर वगैरह करके आपको अपने कॉलेज में जाके सबमिट करा देना है। 2 फरवरी तक आपको अपना फॉर्म सबमिट करा देना है। हो सकता है बाद में डेट एक्सटेंड कर दी जाए, अभी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म को सबमिट कराने की कॉलेज में 2 फरवरी। और इसके साथ आपको 635 रुपये आपको जो कॉलेज वेरिफिकेशन फी भी आपको सबमिट करनी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप बीकॉम प्राइवेट फर्स्ट ईयर के एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक